नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी दोस्तों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये हुलिया ऐसा बनाने का मेन वजह है क्योंकि अभी कुछ मैं अपना जो ऑफलाइन कोचिंग है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ काम था, उसको कर रहा था, जिसके कारण ऐसा हुलिया है। फिर भी वीडियो को नहीं छोड़ा है मैंने। क्वेश्चन सीरीज चल रहा है सेट थियरी का, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी। तो जो कि डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी डील कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रस्तुत किया जा रहा है आपके प्लेट में। खाने के लिए तैयार हो जाइए। रेल की पटरी पे रेल दौड़ने लगी है, बस कमर कस के तैयार हो जाइए ताकि रेल कहीं अगर जो ब्रेक मारे तो फिर आपका ब्रेक न लग जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इंग्लिश में पढ़े। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ये कुछ इतना पढ़ने का बात नहीं है, हम अब समझाते हैं। देखिए, मतलब एक ग्रुप है स्टूडेंट का, उस स्टूडेंट के ग्रुप में यहाँ पे चित्र के जरिए समझिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, क्या है सो समझिएगा। एक स्टूडेंट है जो कि हिंदी मतलब लाइक कर रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश लाइक कर रहा है, यानी इंग्लिश बोलता है, भाषा को जानता है, लाइक नहीं करता, जानता है। तो कह रहा है कि मतलब 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। तो हिंदी का मतलब हुआ ये पूरा, यानी ये पूरा। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, यानी ए जोड़ बी। क्या? ए जोड़ बी। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो मेरे भाई प्रश्न से इसको बोलते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हिंदी जानने वाला, इसको एनएच भी लिखते हैं। तो एनएच बराबर दिया हुआ है 100। ये तो समझ गए, यानी ए बी को जोड़ेंगे तो। और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, तो ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश का मतलब बी और सी दोनों। तो इतना, तो इसको बोलेंगे हम लोग एन ई। क्या? एन ई। तो एन ई का मतलब हुआ 50। इतना तो समझ में आता था। कह रहा है कि 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। और दोनों भाषाओं कहने का मतलब 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं और फिर हिंदी भी जानते हैं। देखो मेरे भाई, ये इंग्लिश भी और हिंदी भी, यानी बी। अब बी मतलब दोनों में कॉमन है, तो इसी को कहते हैं हिंदी या इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी दोनों में कॉमन कितने हैं? 25। तब आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या इंग्लिश जानता है। मतलब जितना जो स्टूडेंट है उसमें से हर स्टूडेंट या तो हिंदी जानेगा या इंग्लिश जानेगा, अवश्य जानेगा। तो कह रहे समूह में कुल कितने विद्यार्थी है? जब भी या रहेगा मेरे भाई, या तो ये जानता है या ये जानता है, तो ये एक बात माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि उसका यूनियन पूछ रहा है। यूनियन मतलब सबको मिला दो, जोड़ दो। तो यहाँ पे पूछ रहा है एन एच यूनियन ई, यानी टोटल विद्यार्थी के लिए यूनियन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखवाया है कि एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होता है? एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। देखो मेरे भाई, एन एच का वैल्यू कितना है? 100 प्लस एन ई का वैल्यू कितना है? 50 माइनस दोनों में कॉमन का वैल्यू कितना है? 25। जोड़ोगे तो 100 में 50 जोड़ोगे 150, 150 में से 25 घटाओगे तो 125। यानी उस ग्रुप में कुल 125 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 100 हैं जो कि हिंदी जानते हैं और 50 है जो कि इंग्लिश जानते हैं, और उसी में से मतलब 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो यही हुआ आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 35, 35। उसमें से 24 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल। ध्यान समझिएगा, इस फिगर को देखिए। मतलब ऐसा है, दो खेल है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? 2 खेल है। यहाँ पे फिगर बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। देखो यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान समझना। ये है आपका क्रिकेट, ये है आपका फुटबॉल। क्रिकेट फुटबॉल, ठीक। यहाँ पे बोला जा रहा है नॉर्मल है। मान लो ये मतलब कि आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सपोज
ये फुटबॉल एफ है, क्रिकेट सी है। देखना क्या है, कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ना मेरे दोस्त कम से कम दिया रहे, क्या कम से कम यानी मिनिमम, तो याद रखिएगा कि कम से कम जब भी रहेगा तो जो 35 विद्यार्थियों का ग्रुप होगा, जो कक्षा होगा, क्लास होगा, वह यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़कर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न से यानी फ्रॉम क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है इसको लिखते हैं। प्रश्न से देखना मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में तो क्या क्या मतलब कि पसंद करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल। तो कहने का मतलब है कि आप NC यूनियन F क्रिकेट यूनियन फुटबॉल लिखेंगे तो 35। ऐसे नहीं लिखने का मन है आपको, देखो किसी भी तरीके से बनाओगे, चित्र से भी इजी वे में बनेगा हर एक क्वेश्चन। तो देखो आप सबको जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35 लिखो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनियन का मतलब सबको जोड़ कर, तो इसमें x y z को जोड़ो तो 35 लिखो, या आप C यूनियन F करके 35 लिखो। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते मेरे दोस्त, क्रिकेट का मतलब ये पूरा हुआ इतना, यानी x प्लस वाई। आप यहाँ पे लिखो NC मतलब क्रिकेट, तो कितना है 24। चाहे आपका मन है तो लिख दो x प्लस वाई, क्योंकि क्रिकेट का मतलब बोले ना इतना हुआ, तो x प्लस वाई बराबर 24 लिखो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो फुटबॉल को NF लिखेंगे कितना 16 यानी 16। चाहे तो आप फुटबॉल के लिए मेरे भाई ये लिख सकते हैं y प्लस जेड, दोनों से बनाओगे आंसर सेम आएगा, y प्लस जेड बराबर 16। आगे देखो, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं, जो कि यूनियन का मन बताए दिया हुआ है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो दोनों भाई, दोनों यानी दोनों में कॉमन ये वाई किस संख्या को बताता है कि वाई ऐसा है जो कि क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। यानी हमको यहाँ पे बोले तो केवल वाई निकालना, वाई बराबर वाट। यहाँ पे बोले तो वाई का मतलब क्या हुआ, सी और एफ में कॉमन, यानी हम यहाँ पे बोलेंगे सी इंटरसेक्शन एफ निकालना वाट। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे ये सी इंटरसेक्शन एफ निकालना है। आप सी यूनियन एफ दिया हुआ है, NC दिया हुआ है, NF दिया हुआ है, तब फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं NC यूनियन एफ बराबर क्या होता है, तो NC प्लस NF और माइनस NC इंटरसेक्शन एफ। अब मेरे भाई NC इंटरसेक्शन एफ, NC यूनियन एफ का वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है 35, तो 35 भरेंगे बराबर NC का वैल्यू 24 भर देंगे, प्लस NF का वैल्यू 16 भर देंगे, माइनस C इंटरसेक्शन F, तब छोड़ देंगे। अभी दोनों को जोड़ दो, 35 का 35 रखो, जोड़ोगे तो 6 4 10, हासिल 1 हुआ, 2 1 3, फिर इसका हासिल 1, तो 4 हो गया 40, माइनस NC इंटरसेक्शन F। देखो मेरे भाई, माइनस वाला को इधर लाओगे तो प्लस, अब प्लस वाला को उधर ले जाओगे तो माइनस। ये नीचे का दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार इस वीडियो में। भाई नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन हम समझा देते हैं कि यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, 24 और 16 को जोड़े हैं तो 40, माइनस NC इंटरसेक्शन एफ लिखा हुआ है, जो कि अब आगे हम बता देते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इसको मिटा के ऊपर में बनाते हैं मेरे भाई। देखिए ध्यान समझिएगा, तो अब मतलब कि हम बोले हैं कि 35 है बराबर 40 माइनस NC इंटरसेक्शन एफ। तो देखो मेरे भाई, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यानी NC इंटरसेक्शन एफ बराबर आप लिखिएगा तो 40 है, इधर जाएगा तो माइनस 35, NC इंटरसेक्शन एफ बराबर 40 में से 35 जाएगा 5। मतलब समझिए कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। तो यही आपका आ गया आंसर। अब मान लो आप इससे निकालिए, तब ये मतलब कि है, आप देख लीजिए, या आप y का मान क्यों निकालिए, तो y का मतलब भी वही हुआ कि y किसको दर्शाता है, जो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। यानी हमारा आंसर 5 आना चाहिए, y बराबर, क्योंकि सेम बात है तो सेम आंसर आना चाहिए। अभी देखिएगा y का वैल्यू 5 हम निकालते हैं। तो देखो मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35 है,
और x प्लस वाई बराबर 24 है। तो मान लो मेरे दोस्त कि y का वैल्यू निकालना है और फिर y प्लस जेड। तो यहाँ पे देखिएगा अभी बता रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 35 और x प्लस वाई बराबर है 24 और फिर y प्लस जेड बराबर है 16। हमको y बराबर निकालना है। अब इस सबको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा 5 आंसर लाना है। ठीक, देखना। तो आप मान लीजिए कि हम एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। क्या एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 24। तो चूंकि देखो मेरे दोस्त एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 35 है। 35 मान लो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, समीकरण थर्ड है। तो 24 जो समीकरण सेकेंड है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 24 यानी एक्स प्लस वाई इतना के बदले हम 24 नहीं लिख सकते हैं। तो 24 भरोगे तो प्लस जेड बराबर 35। यहाँ से जेड का मान निकालो तो जेड बराबर हो जाएगा 35 और माइनस 24। तो 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 या 5 11 बचेगा। क्या 11। अब जेड का वैल्यू आपने निकाल लिया 11। अब समझिएगा, मान लीजिए मेरे दोस्त सिंपल है, आपने जेड का वैल्यू 11 निकाल लिया। अब मान लीजिए कि पहले समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35 है और इसी में अगर समीकरण थर्ड यानी y प्लस जेड का मान 16 भर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 अब बराबर 35। तो ये देखो x बराबर, तो 16 उधर जाएगा तो 35 में से 16 घटाओगे 35 माइनस 16। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त, तब 5 थी, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 1 यानी 19। अब देखो मेरे दोस्त x बराबर 19 आया और आपका फिर z बराबर आया 11। अब मान लो कि आपका ये जो समीकरण है इसमें x y z है, तीनों को जोड़ने पर 35 आया। तो यहाँ पे आप x का मान आया है कितना 19, तो 19 रखो। आप प्लस y का मान नहीं है तो छोड़ दो और z का मान आया 11 तो 11 भरो और सबको जोड़ के 35 के बराबर है। अभी 19 11 को जोड़े तो 19 में 11 जोड़ेंगे तो 19 से 20 10 30 यानी 30 प्लस y बराबर 35। तो y बराबर निकालना है तो 30 में उधर भेजोगे 30 के तो 35 में से 30 जाएगा 5। देखो तो मेरे दोस्त y बराबर 5 आया कि ना आया। तो आप सोचोगे बड़ा लेंदी है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ना ही आने वाला जो कमिंग आपका क्वेश्चंस होगा जिसमें 3 सेट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस होंगे, सेट ए सेट बी सेट सी, तो अब आपको इसी तरह डील करना होगा फिगर के जरिए, नहीं तो नहीं बनेगा। आज भर के लिए इतना ही, समय ज्यादा शाम होने वाला है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रो एंड लाइक दिस वीडियो if you want to suggest me in comment box, you can frequently suggest in comment box related to any regarding any problems मेरे भाई। तो प्लीज आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में जो भी कोई भी क्वेरी जो कोई भी समस्या उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज थोड़ा जल्दी में इसलिए माफी चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।